हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। जैसा कि दोस्तों पता है, एक अलग ही डर का माहौल है। और उस डर के पीछे का जो रीज़न है दोस्तों, वो है सीएमए रिजल्ट इंटर एंड फाइनल दिसंबर 21 एग्ज़ाम का। और सिंपल सी बात है दोस्तों, डर होना भी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट का दिन और जब हम अपने रोल नंबर से रिजल्ट को देखते हैं, वो एक अलग ही मोमेंट है जिसे केवल वही फील कर पाएगा जिसने एग्ज़ाम दिए हैं और जो रिजल्ट का वेट कर रहा है। तो आइए दोस्तों, उसी सीएमए रिजल्ट के ऊपर कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और क्या क्या हमें फर्दर एक्शन एंड प्लान मेंटेन और बना के आगे की स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि सूत्रों के माध्यम से पता लग रहा है कि इंटर एंड फाइनल दिसंबर 21 का रिजल्ट 10 फरवरी से पहले आ जाएगा। तो कब भी आए वो एक इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन एंड उससे हमें पता लगेगा, लेकिन 10 फरवरी तक ऐसे कहा जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। चलो जी, रिजल्ट तो आना ही है एक ना एक दिन। अब बात करते हैं दोस्तों इस रिजल्ट से रिलेटेड आपके साथ कि भैया सीएमए रिजल्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों, सीएमए रिजल्ट इंटर हो या फाइनल हो, चार ही शब्दों से मिलकर बना एक मैजिकल वर्ड आपके सामने प्रेजेंट होगा। यस, ये चार शब्द रिजल्ट के दिन आपकी जिंदगी बदल देंगे। या तो आपको निराशा फील कराएंगे, या फिर आपको एक खुशी की जागती हुई एक लहर और एक अलग ही लेवल का उत्साह आपके मन में ये रिजल्ट लेके आएगा दोस्तों। यस, वो चार ही वर्ड है। अब चार वर्ड कौन से हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं। और आपके रिजल्ट में उन चार में से जो थ्री वर्ड्स हैं, चार चार शब्दों के, आपके हिस्से में कौन आता है वो भी हम बात करेंगे, और देन उसके आगे का एक्शन क्या होगा वो भी आपसे बात की जाएगी। तो दोस्तों, जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट के समय आपके पास चार शब्दों से मिलकर, चार अक्षरों से मिलकर तीन वर्ड आपके सामने आएंगे। वो क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर है रैंक, RANK। या तो दोस्तों आपकी रैंक आएगी, या तो PASS। भाई जिसकी रैंक है इसका मतलब पास तो वो है ही, लेकिन रैंक की अपनी एक अलग ही इमेज, अलग ही रेपुटेशन है दोस्तों। तो या तो चार शब्द आपके जीवन में आएंगे रैंक, या चार शब्द आपके जीवन में आएंगे पास, PASS, और एक तीसरा ऑप्शन है जी, वो भी चार शब्दों से मिलकर बना है फेल, FAIL। तो रिजल्ट के दिन आपके रिजल्ट में या तो रैंक या पास या फिर फेल, हमें ईच एंड एवरी पॉइंट पे आपसे बात करनी है दोस्तों। अब भाई आपकी रैंक आई तो मुझे तो फिर आपके लिए कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। रैंक का मतलब ही है कि भैया आप रिजल्ट के हीरो हैं। आगे घर वालों को, माता पिता को मिठाई खिला के, और आगे अपने आप आपकी लाइफ सेट होगी, अपने आप आपके रास्ते खुलते हुए नजर आपको आएंगे। तो रैंक के बाद तो आपको सोचना नहीं है, एक अलग रेपुटेशन और एक अलग आपको हीरो वाली फीलिंग अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं रैंक वाले स्टूडेंट के लिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने आप में ही सीएमए रिजल्ट का हीरो है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पास वालों की। जितने भी स्टूडेंट पास होंगे, सर ये सच्चाई है, ये रिजल्ट की सच्चाई है, कुछ की रैंक आएगी, कुछ पास होंगे और कुछ फेल भी होंगे। तो हमें तीनों के लिए बात करनी है। और जो पास होंगे दोस्तों, इंटर में पास होते हो तो फाइनल के लिए प्रिपरेशन
और फाइनल की स्ट्रेटेजी में लग जाना, और फाइनल में पास होते हो तो जब आप सीएम में बनोगे तो फर्दर अपनी एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ एंड ट्रेनिंग स्किल्स और फर्दर आप बातें करना। तो कहने का मतलब यह है जी, इन दो कैटेगरीज के स्टूडेंट के लिए मेरे पास बस यही है कि ज्यादा से ज्यादा पास और रैंक वाले स्टूडेंट अपनी खुशियां मना के, अपने घर वालों के साथ खुशियां बांट के आगे की लाइफ शुरुआत करना, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ हमेशा निरंतर कुछ ना कुछ सीखने वाली लाइफ है, सीखने वाला जीवन है। इसके अंदर अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो उसी दिन आपकी प्रगति रुक जाएगी, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो पास और रैंक वालों के लिए बस यही है, अपने घर वालों के साथ खुशियां बांटिए, उनको मिठाइयां खिलाइए और उनको ये एहसास दिलाइए कि हम एज ए स्टूडेंट अब घर वालों के लिए एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फेल वालों के लिए। यस, जो स्टूडेंट फेल हो गए या जिनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ वो क्या करें? यस दोस्तों, इन स्टूडेंट को हम जैसे टीचर के ज्यादा साथ की जरूरत होती है, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तो पहली बात आप मेरी समझना, निराश ना होना। क्योंकि दिसंबर 21 का एग्जाम आपने देखा था कैसे कंडक्ट हुआ है। अब मैं उसके कंडक्ट लेवल और फिजिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाता, मैं आपसे बस बात करूंगा आपके साथ फर्दर सॉल्यूशन की। दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट कन्वर्ट होता है फेल वाली कैटेगरी में तो मैं आपको कहूंगा निराश होने की जरूरत नहीं है। यहां पर फेल का मतलब मेरे अकॉर्डिंग है दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग का मतलब यह होता है कि फेल का मतलब हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज में रास्ता बंद होने को नहीं कहते, क्योंकि रास्ता बंद वहां पर आपको देखने को मिलेगा जहां पर फर्दर चीजें रुक चुकी हैं, जहां पर फर्दर कुछ एक्शन ही नहीं बचा है, फर्दर मेहनत करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों, यहां तो हर 6-6 महीने बाद एग्जाम है, और अब तो हमारा इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भैया इंटर और फाइनल के एक साल में 3 बार एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो पहली बात, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रोफेशनल एग्जाम में फेल का मतलब रास्ते बंद हो जाना नहीं, फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हमने अपने अटेम्प्ट से कुछ सीखा और जो कुछ भी अभी और सीखना बाकी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, वो अब आने वाले समय में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अब बात यह आती है इन स्टूडेंट के साथ कि क्या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं कि यस मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन किसी रीजन से नहीं हो पाई थी जिसकी वजह से आज मुझे यह सामना करना पड़ रहा है, तो अगर आप संतुष्ट हैं तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि बिना पश्चाताप किए, बिना पुरानी बातों को याद किए, अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ, नए आशा और प्रिपरेशन के साथ नेक्स्ट अटेम्प्ट की, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाएं। अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं तो आपको फर्दर किसी भी एक्शन प्लान में जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी बुकें उठाएं और ईमानदारी से एक बार स्टडी करें। नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका वेट कर रहा है दोस्तों। और ये जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं टाइम टू टाइम पे जो रिवीजन क्लासेज हैं, जो भी रिवीजन क्लासेज हैं
वो सारी आपको प्रोवाइड यूट्यूब चैनल पे ही होंगी। एसएफएम से रिलेटेड, एसपीएम से रिलेटेड, बीवीएम से रिलेटेड सारी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, जिनको लगता है कि यार हमारा तो रिजल्ट अच्छा गया था और हमारा तो एग्जाम अच्छा गया था, लेकिन पता नहीं मेरी कहां पर किस्मत खराब हो गई, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा आप अपने रिजल्ट को देखने के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन तो शुरू करो ही करो। प्रिपरेशन तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट की करनी ही करनी है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई इफ बट नहीं है। लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए, अगर आपको रियली लगता है कि भैया यस मैं डिजर्व करता था पास होना, लेकिन ये कैसे हो गया, तो केवल अपनी संतुष्टि के लिए, केवल अपने एनालिसिस के लिए आप सर्टिफाइड कॉपी अपनी मंगा सकते हैं। दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी आपके पास आएगी तो आपको रियलाइज होगा सजेस्टेड आंसर से मैच करके कि मेरी गलतियां क्या हैं, क्या ऐसी मैंने कमियां करी जिससे कि मैं पास और रैंक की जगह फेल की कैटेगरी में आया। तो ये आप काम फर्दर साइड बाय साइड कर सकते हैं। लेकिन इस सर्टिफाइड कॉपी मंगवाने के लिए आपको अपनी फर्दर प्रिपरेशन पे स्टॉप नहीं लगाना है, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी आपके इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगी बस। क्योंकि 100 में से 99% केसों में देखा गया है सर्टिफाइड कॉपी का फाइनल रिजल्ट ही इंस्टीट्यूट वैलिड मानता है। अगर उसके अंदर कोई आपका क्वेश्चन चेक होने से रह गया या टोटलिंग में एरर है, देन जाके इंस्टीट्यूट उसे कंसीडर कर लेता है। अदरवाइज इंस्टीट्यूट का रिजल्ट ही फाइनल होता है। तो आप अपनी संतुष्टि के लिए सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकते हैं। और ये सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई के माध्यम से 10 रुपए लगते हैं पर कॉपी का। आरटीआई के माध्यम से, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के माध्यम से आप अपनी कॉपी इंस्टीट्यूट से मंगा सकते हैं, 10 रुपए लगते हैं। और इसके लिए मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कि हाउ टू गेट सर्टिफाइड कॉपी। तो ये आप सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं इस सर्टिफाइड कॉपी का एक ही मतलब है कि आप अपनी इंप्रूवमेंट के अंदर उसको काम में लाएंगे। और प्रिपरेशन आपकी रुकनी नहीं चाहिए, प्रिपरेशन आपकी हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी आपको वेट नहीं करना। और दोस्तों आपके लिए भी रिवीजन क्लासेस तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगी। वो मैं टाइम टू टाइम पे अनाउंसमेंट आपके साथ करता रहूंगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। केवल और केवल आपको फोकस करना है अपनी मेहनत पे और आगे बढ़ने पे दोस्तों। प्रोफेशनल लाइफ जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे, और एग्ज़ाम जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। और मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल आपके साथ हूँ ईच एंड एवरी, आपकी खुश में भी और आपके हंसी में भी और आपके दुख एंड दर्द में भी दोस्तों। ज़्यादा मेरा फोकस फेल स्टूडेंट के साथ रहेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ऊंचाइयों पे लेके जाना एक टीचर का कर्तव्य है। क्योंकि सभी स्टूडेंट जब आगे बढ़ेंगे तभी जाके टीचर का जो अभियान है, उसका जो एक क्लासेज प्रोवाइड करने का पूरा की पूरा सिस्टम है, तभी उसको लगेगा कि यस हमारा सिस्टम सही रास्ते पर जा रहा है। और दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आएगा लाइव मिलेंगे आपके साथ यूट्यूब पे, और ईच एंड एवरी स्टूडेंट को वो पावर देंगे कि आप हर सिचुएशन को कैसे डील करें, रैंक आने के बाद, पास होने के बाद और फेल होने के बाद। मैं आपका दोस्त नितिन राजपाल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों, और बेस्ट विशेष आपको आपके अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों।